हरे कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुर्विश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हम ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है, तो वहां से श्रवण कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा, और आज कार्तिक दामोदर महीना का 29वां दिन है। आज हम परिक्रमा करेंगे ब्रह्मांड से रावल तक। सबको पुनः स्वागत है। हरे कृष्ण। कली हमान काली समान हम में से अनेक भक्तों ने मंगल आरती से पहले यमुना स्नान किया। यमुना में प्रातःकालीन स्नान आध्यात्मिक एवं शारीरिक दृष्टि से शक्ति प्रदान करने वाला अनुभव है। कुछ ही दिनों में हम ब्रज की इस निकटता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम समय सम, हम इस समय हम इन विशेष क्षणों को यथासंभव अपनी चेतना में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद अनुभव हमारी स्मृति को पोषण करेंगे। तुलसी कीर्तन के बाद घोषणाएं हुई। आज भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र तथा श्री काशीश्वर पंडित का तिरोभाव दिवस है। हमने श्री भूगर्भ गोस्वामी की जय, श्री काशीश्वर पंडित की जय कहकर अंतकरण से इन महान वैष्णव संतों को जय घोष किया। परस्पर चर्चाएं करते हुए भक्तगण अदरक की गर्म चाय पी रहे थे। हमने पड़ाव के बाहर अपना सामान रख दिया और प्रातः 6 बजे ब्रह्मांड घाट से निकलकर यमुना तट के साथ साथ उत्तर की और चलने लगे। आज का गंतव्य है श्रीमती राधा रानी का जन्मस्थान रावल। परंतु बीच में हम गोकुल ठहरे। यहाँ भगवान के जन्म तथा उनकी बाल्य लीलाओं से संबंधित अनेक स्थान है। गोकुल ब्रह्मांड घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, और वास्तव में ये दोनों स्थान नंद भवन के आंगन का ही हिस्सा है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि गोकुल तक पहुंचने के लिए हम जिस रास्ते से गुजरे, एक समय वहीं श्री कृष्ण घुटनों पर चले थे और उन्होंने अनेक खेल खेले। हम पहले ही बता चुके हैं कि नंद महाराज और गोकुलवासी श्री कृष्ण की 3 वर्ष एवं 4 महीने की होने तक ही गोकुल में रहे। गोकुल में सबसे पहले हम उखल बंधन आए। उखल बंधन यमुनार्जुन भजन तीर्थ। यहाँ माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा था, और कृष्ण ने इसका बहुत आनंद लिया। यह पवित्र स्थान यमुनार्जुन भजन तीर्थ कहलाता है। भक्ति रत्नाकर। पिछले 1 महीने से हम प्रतिदिन भगवान दामोदर की आराधना कर रहे हैं, और अब हम ठीक उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहाँ वह लीला हुई थी। हम सब उस स्थान पर दामोदर लीला के प्रति चिन्ह रूप रखे पत्थर के एक उखल के चारों ओर एकत्र हो गए। कुछ भक्त परिक्रमा कुछ भक्त पूरी परिक्रमा के दौरान अपने साथ घी की बाती लेकर चल रहे थे। कार्तिक महात्म्य का पालन करते हुए वे मार्ग में आने वाले विभिन्न विग्रहों को दीप अर्पित करते। और क्योंकि दीप अर्पित करने के संदर्भ में उखल बंधन स्थान का हमारे लिए एक विशेष महत्व है, इसलिए इन भक्तों ने अपने दीप प्रज्वलित किया और भक्ति भाव से दामोदर अष्टकम गाते हुए दामोदर के उखल की आरती करने लगे। हम विचार करने लगे कि इस समय यही नहीं, यही कहीं निकट विशाल यमलार्जुन वृक्ष भी खड़े होंगे। परिक्रमा व्यवस्थापन ने यहाँ एवं हम सबके लिए ताजे माखन से भरा एक विशाल पात्र लेकर रखा हुआ। सॉरी, परिक्रमा व्यवस्थापन ने यहाँ हम सबके लिए ताजे माखन से भरा एक विशाल पात्र लाकर रखा हुआ है। यह बाजार के पैकेटों में मिलने वाले नमकीन माखन नहीं, अभी तो आज प्रातःकाल गोकुलवासियों द्वारा मैया मथा गया अत्यंत स्वादिष्ट माखन है। भरत प्रभु बचा हुआ माखन दबोच कर भाग खड़े हुए, और कुछ भक्त माखन चोर कहते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। परंतु वास्तव में मैं किसी को बुरा नहीं लगा।
श्री कृष्ण की लीलाओं में बंदरों के सम्मान हमने पूर्ण तृप्त होकर आज माखन खाया। नंद महाराज गौशाला। सड़क के उस पार एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा भवन है। यह नंद महाराज की गौशाला हुआ करती थी, जहाँ गर्ग मुनि ने छिपकर कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। वसुदेव के निवेदन पर गर्ग मुनि नंद महाराज के घर आए। उन्हें देखते ही नंद महाराज जान गए कि वे एक महान संत थे। वे तुरंत अपने आसन से उठे और बड़े आदर सम्मान के साथ मुनि का स्वागत तथा मधुर वाणी में उनका गुणगान किया। तब नंद महाराज ने उनसे अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए कहा, परंतु गर्ग मुनि ने एक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वे यदुवंश के पुरोहित थे। यदि वे कृष्ण बलराम के लिए ये संस्कार संपन्न करते हैं तो कंस जान जाएगा कि ये दोनों बालक देवकी के पुत्र हैं और इस प्रकार वह इन्हें मारने का प्रयास करेगा। तथापि नंद महाराज नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्र इस संस्कार से वंचित रहे, इसलिए उन्होंने नम्रता पूर्वक गर्ग मुनि से निवेदन किया कि वे नंद महाराज की गौशाला में चुपके से यह संस्कार कर दे। यहाँ तक कि नंदन ने अपने बधु बांधवों को भी इसकी जानकारी नहीं दी। तब गर्ग मुनि ने वह कार्य किया जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। गर्ग मुनि बोले, रोहिणी का यह पुत्र अपने दिव्य गुणों द्वारा सारे संबंधियों एवं मित्रों का आनंद प्रदान करेगा, इसलिए यह राम कहलाएगा। और क्योंकि यह असाधारण बल का प्रदर्शन करेगा, यह बल के नाम से भी पुकारा जाएगा। इतना भी नहीं, क्योंकि इसने वसुदेव और नंद महाराज के दो परिवारों को एक साथ मिलाया है, इसलिए यह संकर्षण भी कहलाएगा। तुम्हारा पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में अवतार लेता है। पूर्व युग में उसने श्वेत, रक्त तथा पीत ये तीन वर्ण धारण करके अवतार लिया था और अब यह श्याम वर्ण लेकर प्रकट हुआ है। उनके कारण अनेक कारणों से तुम्हारा यह सुंदर पुत्र पूर्व में कई बार वसुदेव के पुत्र रूप में भी प्रकट हुआ है। इसलिए विद्वान जन इस बालक को वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के दिव्य गुणों एवं कार्यों के आधार पर उनके रूप एवं नाम है, वे सब मुझे ज्ञात है, परंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम। सप्त समुद्र कूप। गौशाला के ठीक पीछे हमें नंद महाराज का कुआं दिखाई दिया, जो सप्त समुद्र कूप कहलाता है। इस कुएं में ब्रह्मांड के 7 समुद्र का जल है। हरि बोल। कहा जाता है कि क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए वे स्वयं को वैश्यों द्वारा अनजाने में किए गए पापों जैसे वृक्ष काटना इत्यादि से मुक्त होने के लिए इस कुएं के जल में स्नान करते हैं। हमने एक छोटा रास्ता पकड़ा और यह पहाड़ी पर चढ़कर नंद भवन जा पहुंचे। नंद भवन। नंद महाराज की विशाल राजधानी अनेक सुंदर भवनों से सजी है। महावन में जहाँ देखो विशाल भव्य द्वार थे। परम मंगल के धाम दिव्य गुणों से युक्त अजन्मे तथा अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाला भगवान विष्णु ने इसी नगरी में जन्म लेकर धरती पर अवतार लिया। ऐश्वर्य कादम्बिनी ने। हमारे परिक्रमा दल ने सीढ़ियां चढ़कर नंद भवन के विशाल द्वार से भीतर प्रवेश किया, परंतु हमें तुरंत वहां बने दर्शन मंडप में प्रवेश नहीं मिल सका। वहां पहले से ही यात्री का एक विशाल समूह बैठा था। पंडों ने द्वार बंद ही रखे और हम आंगन के पंक्ति लगाकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा ने भगवान के घर में प्रवेश करने की हमारी उत्कंठा और अधिक तीव्र कर दिया। बाहर प्रतीक्षा करते हुए हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक मधुर गीत श्री नाम कीर्तन यशोमती नंदन व्रजवर नागर गाने लगे। हमारे बंगाली कीर्तन दल के मृदंग एवं करताल वादक कीर्तन के साथ दक्षता पूर्वक अपने वाद्य बजाने लगे। श्री कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र हैं। वे ब्रजभूमि में निवास करने वाले दिव्य प्रेमी हैं। वे गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा है। गोपियों के प्राणधन है। मदन अर्थात कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। श्री नाम कीर्तन पहला पद। कब भगवान हमें भीतर प्रवेश की अनुमति देंगे? हम अत्यंत आतुरता पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। मैं श्री चिंताएं और सुंदर को निहारने लगा। आज वे अत्यंत आनंदित दिख रहे हैं, परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन वर्णन किया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नंद भवन आए थे, उन्होंने कैसा अनुभव किया था, साथ ही उन लोगों पर उसका क्या प्रभाव हुआ जो वहां उपस्थित थे। हे श्रीनिवास, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के स्थान को देखकर इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य प्रेम में भाव विभोर हुए थे। गहन प्रेम का अनुभव करते हुए वे नृत्य कीर्तन में मग्न हो गए और अपनी कृपा वितरित करते हुए उन्होंने सबके हृदय को मोहित कर लिया। चारों दिशाओं से आए लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद को देखकर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, अभी तो स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ कहते हुए उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे।
भगवान के दिव्य प्रेम के प्रभाव से लोग उन्मत्त हो उठे और आनंद में भावविभोर हो भूमि पर गिर पड़े। श्री गौरचंद्र के कार्य को समझने की शक्ति भला किसमें है? इस प्रकार महावन आनंद का विशाल समुद्र बन गया। पिछले 25 वर्षों से श्री निताई गौरचंद्र प्रत्येक वर्ष हमारे साथ गोकुल आए तथा उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः उनके आनंद में निरंतर असीमित रूप से वृद्धि होती रहती है। बस हम ही ऐसे अभागे जो प्रत्यक्ष इन लीलाओं को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कब वह दिन आएगा जब हम गोकुल में श्री निताई गौरचंद्र के नृत्य कीर्तन का प्रत्यक्ष दर्शन भाविवर करके भाविवर हो भूमि पर गिर पड़ेंगे? कब हम उन गोकुल वासियों के समान भाग्यशाली बनेंगे? अंततः द्वार खोले गए। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम सब भीतर दौड़े। काम्यवन के 84 खंभों के समान नंद भवन भी 84 भव्य खंभों पर टिका है। कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक खंभा 84 लाख योनियों में से 1 लाख योनियों को प्रतिनिधित्व करता है। उन खंभों का आलिंगन कर हमने उनकी परिक्रमा की और यह प्रार्थना की इससे 84 लाख योनियों से हमारी यात्रा समाप्त हो सके। नंद भवन के भीतर एक बड़ी बेदी है, किंतु इस समय पर्दे लगे हैं और दर्शन बंद है। यहाँ के पंडों के पास अपने माइक है, इसलिए हमें यहाँ बोलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने श्री कृष्ण एवं बलराम चंद्र से संबंधित लीला सुनाई और फिर अपनी विभिन्न वस्तुओं के लिए आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान करने लगे, जैसे जन्माष्टमी महोत्सव, गो सेवा इत्यादि। अंततः मंदिर के पर्दे खोले, हमने श्री विग्रह को प्रणाम किया और तृप्त होकर उनके दर्शन किए। महाराज एवं यशोदा माता के सुंदर विग्रह के बीच बलराम जी के काले विशाल विग्रह है। पीछे एक पालने में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे गोपाल के विग्रह है। पालने में एक डोरी बंधी है। हम बारी बारी से उसे खींचकर गोपाल को झुला झुलाने लगे। पंडों ने हमें उदार हृदय से दान देने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर बल दिया कि इस गोकुल श्री राम का जन्म स्थान भी है। तब उन्होंने हम सबको भगवान के प्रसन्न आए तो हंसाया। सभी ने उसका आनंद लिया। ऐसा कुछ समय होता रहा। दर्शन के पश्चात उन पंडों ने हमारे साथ में थोड़ा प्रसाद दिया, हमारा हाथों में थोड़ा प्रसाद दिया और हम वहां से बाहर आने लगे। देर से कुछ भक्त अब खेमों को आलिंगन कर रहे थे। हमने यहाँ बाहर रखी कुछ अन्य मूर्तियों के दर्शन किए। एक मूर्ति यशोदा माता की है, जिसमें वे एक बड़ी मटकी में दही मथ रही है। अनेक पंडे हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए दावा करने लगे कि फलाने फलाने लीला यहाँ वहां हुई थी। नंद भवन एवं गोकुल में भगवान की अनेक दिव्य लीला स्थलियां हैं। सर्वप्रथम नंद भवन ही यह स्थान है जहाँ मथुरा में जन्म लेने के पश्चात भगवान कृष्ण आए थे। श्रीमद् भागवत से हम समझते हैं कि जिस समय वसुदेव भगवान को गोकुल लेकर जाने लगे, कंस के सारे पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार कैसे खुले गए, मानो चमत्कार हुआ हो। तब वसुदेव ने यमुना पार की। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां सारे गोप वाले भी गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को माता यशोदा के पास बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को उठाकर कंस के कारागार लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पुनः अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी। यशोदा प्रसव पीड़ा से इतनी थक गई थी कि वे पूरी घटना को दौरान सोती रहे। इन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि उनकी नवजात संतान पुत्र है या पुत्री, अथवा किसी ने बाहर से आकर उसकी संतान को बदल दिया है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद भी शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत करते हुए इस जगत में श्री कृष्ण जन्म से संबंधित एक अन्य गुह्य तथ्य उजागर उजागर कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के सम्मुख प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में माता यशोदा ने भी एक संतान को जन्म दिया। यह शिशु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कंस के कारागार में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप थे। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं अभी गोकुल में हुआ। श्रील जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि पहले जब नंद एवं यशोदा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई थी, उस समय महाराज के हृदय से यशोदा माता के हृदय में यह स्थानांतरण हुआ था। यह स्थानांतरण एक संतान का नहीं वरन 2 संतानों का हुआ था। वे थे भगवान श्री कृष्ण एवं योग माया। मथुरा में कृष्ण जन्म के पश्चात महत्वपूर्ण क्षण यह आया जब कंस के भय से देवकी ने भगवान को अनेक चतुर्भुज रूप का संवरण करने के लिए कहा। उनके चतुर्भुज रूप का संवरण करने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, जीव गोस्वामी वर्णना करते हैं। जब देवकी ने क्रूर कंस के भय के कारण यह इच्छा की थी कि कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को छिपा ले और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण द्विभुज रूप लेकर कारागार में प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में श्री कृष्ण ने गोमाया के साथ यशोदा के घर में भी जन्म लिया था। वह द्विभुज रूप
यशोदास देवकी के पास आया और चतुर्भुज रूप में विलीन हो गया। यह कैसे हुआ? योगमाया निराकार रूप में यशोदा के गर्भ में रही और कृष्ण की वाहिका बनी। जिस प्रकार वायु नीलकमल में बहती है, यह निराकार योगमाया यशोदा के पुत्र को बिना किसी के देख मथुरा ले आई। जब श्री नंद जब यशोदा नंदन कृष्ण कंस के कारागार में पहुंचे तो भद्रभुज देवकी नंदन उनमें समा गया। जन्म के समय यशोदा के गर्भ में स्थित योग माया ने हाँ, जन्म के समय यशोदा के गर्भ में स्थित योग माया ने यशोदा को प्रसव पीड़ा के कारण मूर्छित कर दिया। तब योग माया बाहर प्रकट होकर बिस्तर पर सो गई। गोपाल चंपू पूर्व चंपू से इस कथा का वर्णन हो चुका है। वसुदेव मूल द्विभुज कृष्ण को गोकुल लाया और शिशु को योग माया से बदलकर कंस के कारागार लौट आए। गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के जन्म को यथार्थ समझने का प्रयास करे और यही बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग है। जो भक्त इन विषयों की गहराई में गोता लगाना चाहते हैं, वे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भागवत के दसम स्कंद पर लिखी टीका सारार्थ दर्शिनी दशकील संहिता लिखी गोपाल चंपू का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हमें स्मरण रखना चाहिए कि नंद भवन योगमाया का भी जन्मस्थली है। अपने अवतरण से पूर्व श्री कृष्ण ने योगमाया को ब्रजभूमि में जन्म लेने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने योगमाया को एक और कार्य सौंपा। हरे कृष्ण। बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना। अंततः योगमाया इसी अंततः योगमाया इसी नंद भवन में यशोदा माता की पुत्री बनकर जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुई। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, कृष्ण को जन्म देने के कुछ ही समय पश्चात यशोदा माता ने योगमाया को जन्म दिया और इस प्रकार योगमाया कृष्ण अनुजा यानी भगवान की छोटी बहन बनी। नंद भवन में कितने धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्म मनाया गया होगा, हम इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। नंदोत्सव नाम से विख्यात यह उत्सव जन्माष्टमी से अगले दिन मनाया जाता है। उस दिन नंद भवन का क्या दृश्य रहा होगा, श्रीमद् भागवतम में हमें इसकी एक झलक प्राप्त होती है। नंद महाराज का निवास ब्रजपुरी नंद महाराज का निवास ब्रजपुर पूरी तरह विविध बंधन बारों एवं पताकाओं से सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर द्वार नाना प्रकार के पुष्पमालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से सजे थे। आंगनों, मार्गों के निकट द्वारों तथा घर के कमरों में रखी प्रत्येक वस्तु को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर पानी से धोया गया था। श्रीमद् भागवतम। यह मंगल समाचार सुनते ही ब्रज के स्त्री पुरुष सुंदर परिधान एवं आभूषण पहनकर सजने संवरने लगे। उल्लसित हृदय से बेनाना उपहार लेकर नंद भवन की ओर चले। रोहिणी देवी सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर उत्सव में आई हुई स्त्रियों का स्वागत करती हुई वहां वहां आ जा रही थी। गोपियों ने शिशु कृष्ण को आशीर्वाद दिए और उनके दिव्य शरीर पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का। धीरे धीरे उत्सव में आनंद बढ़ने लगा और गोपगण एक दूसरे पर खड़ी खबड़ी दही रबड़ी सॉरी तथा माखन फेंकने लगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व न केवल खाने पीने के लिए प्रचुर मात्रा में दूध, दही, माखन इत्यादि होता था, अपितु उत्सवों के दौरान वे मुक्त रूप से उन्हें एक दूसरे पर फेंक कर खेलते भी थे। मानव समाज में दूध, दही, माखन आदि दुग्ध उत्पादों का कितना प्रयोग होता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। प्रत्येक घर में दूध का प्रचुर भंडार रहता था और इसकी सहायता से लोग विभिन्न उत्पाद बनाया करते। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन यापन करने से लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता और वे श्री कृष्ण भावना भाव जीवन का भरपूर आनंद लेते। श्रीमद् भागवतम। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में श्री कृष्ण ने गोकुल निवासियों को असीम आनंद प्रदान किया और अपनी मधुर लीलाओं से उनके मन एवं हृदय जीत लिया। श्रीमद् भागवतम एवं अन्य ग्रंथों में ऐसी अनेक अमृतमय लीलाओं का उल्लेख हुआ है, परंतु परिक्रमा पर सीमित समय होने के कारण हम केवल कुछ का ही वर्णन कर पाते। कृष्ण बलराम के नामकरण संस्कार के कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अपने हाथों और घुटने के बल भूमि पर चलने लगे। सर्प की भांति वे गोबर और गोमूत्र के कीचड़ में रेंगते और उस समय उनके नूपुर झुनझुन की अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करते। बड़ी गोपियों के नूपुर का ध्वनि
सुनकर कृष्ण रेंगते हुए उनके पास जाते और उनके साड़ी पकड़कर खड़े हो जाते। परंतु जब वे देखते कि वे स्त्रियां उनकी माताएं नहीं है, वे भयभीत होकर अपने वास्तविक माता के पास दौड़ जाते। तब माता यशोदा और माता रोहिणी उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक उठाकर स्तनपान कराती। दूध पीते समय कई बार वे बालक मुस्कुराते और उस समय उनके नए नए उगे दांत दिखाई देने लगते। इसे देखकर उनकी माताएं आनंद सागर में निमग्न हो जाती। कई बार आंगन में रेंगते हुए वे उत्सुकता पूर्वक बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। पूंछ खींचे जाने पर बछड़े भयभीत हो उठते और यहाँ वहां दौड़ते हुए शिशुओं को अपने साथ घसीटते ले जाते। हंसते हुए बड़ी गोपियां अपने घर के कार्य छोड़कर कृष्ण बलराम को छुड़ाने आ जाते। जब भगवान ने बोलना आरंभ किया, उन्होंने अपनी तोतली बोली से ब्रजवासियों के चित्त हर लिया। दासियां कृष्ण को अपने पीछे अक्षर दोहराने कहती है। उन्हें सुनकर जब कृष्ण माँ माँ ता ता कहते तो उनके माता पिता और सारे ब्रजवासी हर्षित हो उठते। उनकी प्रकट होती दंतावली तथा उनकी बोली माता सीता को विस्मित कर देती। कुछ ही समय में कृष्ण बलराम किसी वस्तु को सहारा लेकर खड़े होना तथा कुछ पग चलना सीख गए और कुछ दिनों बाद वे अपने बल पर चलने लगे। तत्पश्चात जैसे जैसे कृष्ण बलराम ने ब्रज के अन्य बालकों के साथ खेलना कूदना आरंभ किया, उनका साक्ष्य प्रमुख हो गया। दिन प्रतिदिन कृष्ण की चंचलता और शरारतें बढ़ने लगी। माता सीता के पड़ोस की स्त्रियां नंद भवन आकर कृष्ण की शरारतों की शिकायत करती। यशोदा अपने गृह कार्य को रोककर उन स्त्रियों की बातें सुनकर प्रसन्न होती और वे स्त्रियां शिकायत के रूप में भगवान के लीलाएं का वर्णन करने लगती। हे सखी यशोदा, कभी कभी तुम्हारा लाडला हमारे घरों में गोधन से पहले आकर सारे वस्त्रों को खोल देता है और जब घर का स्वामी क्रोधित होता है तो तुम्हारा पुत्र केवल मुस्कुरा देता है। कभी कभी वह योजना बनाकर हमारे घर से स्वादिष्ट दही माखन और दूध चुराकर उन्हें खाता पीता है। इतना ही नहीं, बंदरों के आने पर यह उन्हें भी खाने के लिए देता है। और जब पेट भरने के कारण बंदर और अधिक नहीं खाते तो तुम्हारा पुत्र मटकियां तोड़ने लगता है। कई बार जब इसे दही माखन चोरी करने का अवसर नहीं मिलता तो यह घर वालों पर क्रोधित हो जाता है और बदला लेने के लिए सो रहे छोटे बच्चे को चिकुटी बच्चों को चिकुटी काटकर उन्हें नींद से उठा देता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग जाता है। श्री कृष्ण श्री भागवतम। कई बार गोपियों हाथ में मिठाई लेकर कृष्ण को ऊपर छलांग लगाने के लिए कहती। कई बार वे उन्हें नाचने के लिए कहती। जब वे तालियां बजाकर नाना प्रकार से कृष्ण को प्रोत्साहित करती तो कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ गोपियों की इच्छा अनुसार नाचने लगते। कई बार गोपियों के कहने पर वे उच्च स्वर में गाते हुए कभी कभी यशोदा माता एवं वरिष्ठ गोपियां कृष्ण को कुछ सामान लाने के लिए भी कहती, जैसे लकड़ी की छोटी तख्ती तथा खड़ाऊं अथवा लकड़ी का छोटा बर्तन। यदि कृष्ण उसे उठा नहीं पाते तो वे उसका स्पर्श करके वहीं खड़े हो जाते। कई बार वे अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए अपने शरीर को अपने हाथों से थपथपाकर यह दिखाते कि वे कितना बलवान है। कई बार रात्रि समय कृष्ण को सुलाने के लिए माता यशोदा उन्हें भगवान रामचंद्र की कथा सुनाती। पर जब कृष्ण ने यह सुना कि रावण वेश बदलकर सीता देवी का अपहरण करने आया तो कथा का विपरीत प्रभाव होता। उनकी नींद उड़ जाती और वे जोर से पुकारने लगते, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण कहाँ है। कई बार यशोदा कृष्ण को नृसिंह देव का कथा सुनाती, किस प्रकार हिरण्यकशिप का वध करने के लिए वे स्तंभ से प्रकट हुए थे। यह सुनकर कृष्ण के मुख कमल पर मुस्कान छा जाती। सोते समय कई बार कृष्ण देवताओं से बातें करते और यह सुनकर यशोदा चिंतित हो जाती। हे शिव जी, आपका स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण करें। ब्रह्मा जी, आप मेरे दाईं ओर विराजे। मैं कार्तिकेय तथा कार्तिकेय, क्या तुम स्वस्थ हो। हे इंद्र, क्या तुम प्रसन्न हो। कुबेर, तुम कहाँ थे, मैंने कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा। इस प्रकार अपने पुत्र को नींद में बातें करते सुनकर यशोदा बोली, लाला, तुम ये सब स्वर्ग की बातें क्यों कर रहे हो। तब कृष्ण की बुरी शक्तियों के से रक्षा करने के लिए वह अपने पुत्र पर थोड़ी लार लगा देती। भक्ति रत्ना कर नंद भवन के प्रमुख द्वार से बाहर निकलकर हमने रास्ता पार किया और उस भवन की ओर चले जहाँ श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। भक्ति रत्नाकर वर्णन करती है कि जब सनातन गोस्वामी यहाँ निवास कर रहे थे तो वे प्रतिदिन मदन गोपाल के दर्शन किया करते। मदन गोपाल यमुना के बालुई तट रमण नदी में खेला करते थे। ये एक दिन मदन गोपाल एक बालक के रूप में महावन के अन्य बालकों के साथ वहां खेलने के लिए आए। जब सनातन गोस्वामी ने उन सबको वहां खेलने
खेलते देखा तो उनके मन में विचार आया कि यह बालक साधारण दिखाई नहीं देता। खेल समाप्त होने के बाद सब बालक अपने अपने घर लौट गए। सनातन गोस्वामी उस बालक का पीछा करते हुए उसके घर तक आए। उन्हें उस बालक को मंदिर में प्रवेश करते देखा, परंतु जब सनातन गोस्वामी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्हें वह बाल कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां केवल मदन मोहन के विग्रह थे। विग्रह को प्रणाम कर बिना किसी से कुछ कहे सनातन गोस्वामी अपने घर लौट आए। मदन मोहन पूरी तरह सनातन गोस्वामी को भक्ति एवं प्रेम द्वारा निमंत्रित थे, नियंत्रित थे। जिस भवन में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, उसी भवन के भूतल में पाताल देवी की मंदिर है और वहां जाने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। दर्शन करने के बाद हम पुनः भवन के प्रवेश द्वार पर आए और वहां से बाएं मुड़कर पहाड़ी उतरने लगे। हम जहाँ कहीं गए, पुजारियों ने मंदिर के लिए आर्थिक सहायता मांगने हेतु तो अनेक युक्तियां बनाई हुई थी। हमें अपने अपने मंडपों पर आने के लिए पुकारते हुए वे उदार हृदय से दान देने के लिए गए थे। एक साल 108 रुपए, 51 रुपए, 25 रुपए, यह सुनकर भक्त एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हम छोटे छोटे मंदिरों से गुजरने गुजरे के जितने पुतना जिनमें पुतनावत तृणावर्त की मूर्तियां लगी थी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कंस द्वारा भेजे गए 3 असुर, पूतना, शकटासुर एवं तृणावर्त का वध कृष्ण ने यही गोकुल में किया था। जब कंस द्वारा शिशुओं को मारने के लिए भेजी गई पूतना गोकुल पहुंची, उस समय कृष्ण केवल 6 दिन के थे। पूतना ने एक अतुलनीय सुंदरी का वेश बनाकर और भगवान की आंतरिक शक्ति ने ऐसी व्यवस्था की जिससे वह निर्बाध नंद भवन में प्रवेश कर सके। पूतना अपने विष अल्लेपित स्तन श्री कृष्ण को पिलाकर उन्हें मारने की योजना बना रही थी, परंतु सर्वव्यापी भगवान कृष्ण उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके स्तन दबाते हुए न केवल विष अपितु पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण ने पूतना की असहनीय बिंदुओं को इतने जोर से दबाया थे कि यह चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे, मेरे स्तन मत चूस। पसीने से तर उसकी आंखें चौड़ी खुल गई थी और अपने हाथ पैर पटकती हुई वह बारंबार उच्च स्वर में रोने लगी। पुतना के प्रचंड चीख से समस्त पर्वतों के साथ पृथ्वी तथा सारे ग्रह एवं अंतरिक्ष डगमगाने लगे। समस्त निम्न लोग एवं दिशाएं कांप उठी और लोग इस आशंका से भूमि पर गिरने लगे कि उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत जोर से स्तन चूसने जाने पर पीड़ित पुतना के प्राण पर फिर उड़ गए। हे महाराज परीक्षित, अपने मुख को चौड़ा खोलकर तथा अपनी भुजाओं, पैरों तथा बालों को फैलाकर अपने मूल राक्षसी रूप में गोचारण भूमि पर ऐसे गिरे जैसे इंद्रदेव के वज्रपात से वृत्रासुर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवतम। शिशु कृष्ण के साथ संघर्ष करते हुए पुतना कक्ष से बाहर निकली और सीधे गांव की ओर दौड़ी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत देते हैं कि यह भगवान की व्यवस्था थी कि पुतना बहुत दूर जाकर गिरे जैसे गोकुल वासियों को कोई हानि न पहुंचे। जब पुतना का विशालकाय शरीर गोचारण भूमि पर गिरा, उसने 12 मील दायर के सारे फलों के वृक्षों को कुचल दिया, परंतु किसी भी गांव के घर को हानि नहीं पहुंची। वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार कुचले गए सारे वृक्ष कंस के निजी उपवन के वृक्ष थे। जिस दूसरे असुर का वध श्री कृष्ण ने किया, वह था शकटासुर, जो एक छकड़े का रूप लेकर आया था। जब कृष्ण 3 महीने के हुए तो वे करवट बदलने लगे। यह देखकर माता यशोदा ने एक महोत्सव का आयोजन किया। यह उत्थान कहलाता है। अपने बालकों को स्नान कराने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों को आदर सत्कार किया और उन्हें प्रचुर मात्रा में अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा गाय दान में दी। जब ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे, माता यशोदा ने देखा कि बालक को नींद आ रही है। पहले उन्होंने बालक को अपने गोद में उठा लिया और एक स्थान पर बैठ गए जिससे कृष्ण की नींद में बाधा न आए, परंतु उन्हें अपने घर पर आए अतिथियों पर भी ध्यान देना था। इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक कृष्ण को आंगन के कोने में खड़ी की एक घात गाड़ी के नीचे सुला दिया। माता यशोदा के कुछ समय कृष्ण के साथ लेट गई जिससे बालकों को अच्छी नींद आ जाए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण गहरी नींद सो गए हैं, वे धीरे धीरे उठी और अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गए। कुछ ही देर में कृष्ण जग गए। उन्हें भूख लगी थी और माता का स्तनपान करने के लिए वे रोने लगे, परंतु उत्थान समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण माता यशोदा को कृष्ण के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। फिर खिन्न होकर कृष्ण अपने पैर ऊपर हवा में फेंकने लगे। ऐसे उनका पैर ऊपर हाथ गाड़ी को जा लगे। भगवान श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में रखी हाथ गाड़ी के नीचे लेटे थे और यद्यपि उनके बनने चरण को कोंपलों के समान सुकोमल थे, अतः जब उन्होंने अपने चरणों से गाड़ी को मारा तो वह बुरी तरह पलट कर चकनाचूर हो गई।
पहिए पहिए घुरी से अलग थलग हो गए और उसका लंडा एवं और टूटकर गिर पड़े। हाथ गाड़ी पर विभिन्न धातुओं से बने अनेक छोटे बर्तन रखे थे और वे सब यहाँ वहां बिखरे गए। श्रीमद् भागवतम। वास्तव में भगवान ने स्तनपान करने हेतु अपनी माता का ध्यान आकर्षण करने के बहाने एक अन्य उद्देश्य पूरा किया। उस हाथ गाड़ी में श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजे गए एक असुर सकटासुर में प्रवेश कर लिया था। जब भगवान ने लात मारकर उस हाथ गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, सकटासुर का आश्रय बिखर गया और वह असुर बलात् भूमि पर आ गिरा। गर्ग संहिता में बनाने की पूर्व में सकटासुर उत्कच नामक एक असुर था। वह हिरण्यक्ष का पुत्र था और उसका शरीर अत्यंत विशाल था। एक दिन लोमस मुनि के कुटिया के पास विचरण करते हुए उत्कच ने कुछ वृक्ष तोड़ डाले। लोमस मुनि क्रोधित हो उठे और उत्कच को भूत बनने का शाप दिया था। भूमि मुनि के मुख से सांप निकलते ही उत्कच का स्थूल शरीर गिर पड़ा। अपने सूक्ष्म शरीर में उत्कच लोमस मुनि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगते हुए एक शरीर की याचना करने लगा। असुर के सच्चे मन से की गई याचनाओं को सुनकर लोमस मुनि शांत एवं प्रसन्न हो गए। वे अपने सांप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उत्कच को एक वरदान दिया। सांप के प्रभाव से उत्कच को कुछ समय स्थूल शरीर के बिना रहना होगा, परंतु वैवस्वत मनवंतर में वह भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से मुक्त हो जाएगा। और जब श्री कृष्ण में हाथ गाड़ी को लात मारी तो लोमस मुनि के वचन सत्य हो गए। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम के अनुसार गोकुल में श्री कृष्ण द्वारा मारा गया तीसरा असुर तृणावर्तासुर था। कृष्ण के पहले जन्मोत्सव के कुछ दिनों बाद यशोदा माता उन्हें अपनी गोद में लेकर थपथपा रही थी। माताओं के सम्मान में अपने लाडले पुत्र को हवा में धीरे से उछालती और फिर पकड़ लेती। आनंदित होकर कृष्ण हंस रहे थे और उसे उन्हें हंसता देख यशोदा का प्रसन्न हो हृदय प्रसन्न हो गया। जब माता और पुत्र खेल रहे थे, सहसा कृष्ण का भार बढ़ने लगा। उनका भार इतना बढ़ गया कि यशोदा के लिए उनका भार सहन करना कठिन हो गया। न चाहते हुए भी यशोदा ने कृष्ण को नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि कदाचित कोई असुर या भूत उनके पुत्र में प्रवेश कर गया और वे मन ही मन भगवान को नारायण की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण को वही आंगन में छोड़कर वे ब्राह्मणों से सहायता मांगने के लिए वहां से चले गए। उनके द्वारा अनुष्ठान किए जाने के बाद यशोदा अपने गृहकार्य में व्यस्त हो गई। शील प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि कृष्ण जानते थे कि तृणावर्त उन्हें यशोदा की गोद से ले जाने के लिए आ रहा है। वे उन्हें नहीं चाहते थे कि असुर उनकी माता को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, इसलिए उन्होंने स्वयं को ब्रह्मांड जितना भारी बना लिया, जिससे माता यशोदा को उन्हें नीचे रखना ही पड़ा। साथ ही वे तृणावर्त असुर को वहां आने का अवसर भी प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार भगवान एक ही साथ दो कार्य साध रहे थे, अपनी माता की रक्षा तथा पुनः उनकी गोद में आने से पहले पूरे ब्रज की निशुल्क हवाई यात्रा का आनंद। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री कृष्ण के मनोभाव को उजागर करते हैं। कृष्ण ने सोचा कि माता यशोदा मुझे केवल थोड़ा सा ऊपर उछालती है, परंतु मैं तो आकाश की ऊंचाइयों से खेलना चाहता हूँ। कृष्ण प्रतिज्ञा करने लगे और तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर कृष्ण को आकाश में ले उड़ा। भगवान के कार्य अत्यंत अद्भुत है। वे अपनी माता की गोद में असहनीय रूप से भारी बन गए थे, जिससे माता उन्हें नीचे रख सके। परंतु जब तृणावर्त आया तो तिनके से भी अधिक हल्के बन गए, जिससे वह अशु सरलता पूर्वक उन्हें उठा सके। पवन डर से पूरे गोकुल में आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर घन अंधकार छा गया। प्रचंड वायु कानों का बाहर किए जाती थी बहरा कानों को बहरा किए जाते थे। गोकुलवासी स्वयं अथवा एक दूसरे को न देख पाने कारण अत्यंत व्यथित हो उठे। जब माता यशोदा ने देखा कि पुत्र उनका आंगन में नहीं है, तो वे भूमि पर गिरकर कातर स्वर में रुदन करने लगे। कुछ देर में आंधी थमी और माता यशोदा के रुदन को सुनकर अन्य गोपियों वहां आई। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वहां नहीं थे, वे सब शोक करने लगे। श्री कृष्ण उन सबों के जीवन एवं प्राण जो थे, इसी बीच रावण श्री कृष्ण को ऊंचा आकाश में ले आया। उसके बाद जो हुआ वह असुर की योजना अनुसार नहीं था। श्री कृष्ण ने अपना भार बनाना आरंभ किया। कुछ ही देर में तृणावर्त के लिए उन्हें उठाए रखना कठिन होने लगा और उसकी गति थम गई। परंतु भगवान का भार बढ़ती ही गया। तृणावर्त को लगा मानो उसने कोई विशाल पर्वत या लोहे का विशाल खंड उठाया हुआ है। उस भार से दबकर वह धरती की और गिरने
लगा। अपने विकट परिस्थितियों को भांप कर उसने कृष्ण को नीचे फेंकने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उसके गले को कसकर पकड़ा हुआ था। चाहते हुए भी तृणावर्त उन्हें अपना शरीर से अलग नहीं कर सका। कृष्ण ने उसके गले को इतना कसकर पकड़ा कि उसका दम घुटने लगा। उसकी न तो आवाज निकल रही थी और न ही वह अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी और इस प्रकार उस ससुर के प्राण उड़ गए। वह बालक को साथ लेकर तेजी से ब्रज की धरती पर आ गिरा। वहां गोपियों एकत्र होकर कृष्ण के लिए शोक कर रही थी और उनके सामने वह असुर एक विशाल चट्टान पर गिर गया। उसके अंग ऐसे छिन्न भिन्न हो गए मानो भगवान शिव के बाणों द्वारा भेदा गया। त्रिपुरासुर, श्रीमद् भागवतम। गर्ग संहिता के अनुसार तृणावर्तासुर अपने पूर्व जन्म में पांडु देश का शक्तिशाली राजा सहस्त्राक्ष था। सहस्त्राक्ष धर्मपरायण था तथा भगवान का परम भक्त। एक दिन जब वह रेवा नदी के तट पर 1000 सुंदर स्त्रियों के संग आनंद ले रहा था कि दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे, परंतु सहस्त्राक्ष ने उनका आदर सम्मान नहीं किया। फलत दुर्वासा कृष्ण भक्त दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्हें असुर बनने का शाप दिया। राजा तुरंत पश्चाताप करते हुए दुर्वासा के चरण कमलों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस शाप के कारण सहस्त्राक्ष तृणावर्तासुर बना और इस लीला के दौरान भगवान के दिव्य शरीर के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई। गोकुल में ऐसी अद्भुत लीलाएं रही श्री कृष्ण की। वस्तुतः इन कथाओं को कहने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि स्वभाव से भगवान के कार्यों का यश असीमित अतुलनीय रूप से मधुर तथा हृदय के परम आकर्षक होता है। चलते समय हम चर्चा करने लगी कि भगवान बलराम भी गोकुल में ही प्रकट हुए थे। ऊपर सीढ़ियां चढ़कर हमारे बाईं ओर स्थित जगन्नाथ मंदिर के साथ ही योगमाया देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान बलराम उसी स्थान पर प्रकट हुए थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भगवान कृष्ण ने अपने जन्मों से पूर्व योग माया को आज्ञा दी कि वे श्री बलराम को देवकी के घर में, रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दे। श्री कृष्ण के आगमन हेतु देवकी के गर्भ को उपयुक्त बनाने के लिए भगवान बलराम पहले देवकी के घर में आए। वह कार्य करने के पश्चात अपनी शाश्वत माता रोहिणी देवी के घर में प्रविष्ट हुए। सर्वप्रथम योगमाया को समझ नहीं आया कि वे किस प्रकार इतना बड़ा कार्य कर पाएंगे, परंतु कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस कार्य के लिए वे उन्हें पर्याप्त शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए बलराम जी संकर्षण नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनका देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षण किया गया है। बाह्य क्या कहता है, बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि देवकी का गर्भ गिर गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रोहिणी देवी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा अपने प्रिय पुत्र श्री बलराम को जन्म दिया। वे श्वेत कांति से श्वेत कांति से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान है। रोहिणी उस हाथिनी के समान थी जिन्होंने अत्यंत बलवान हाथी को जन्म दिया। वे उस कमल पुष्प के समान थी जिन्होंने सुगंध की विशुद्ध धाराओं से युक्त एक श्वेत कमल को जन्म दिया। उनका पुत्र समस्त सद्गुणों एवं पूर्ण ज्ञान से युक्त था। जो भी उनके विषय में सुनता उसका मंगल होता। रोहिणी ने श्री बलराम को जन्म दिया। इनका मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र बिजली के समान, केश वर्षा ऋतु के मेघों के समान, शरीर का वर्ण शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान तथा तेज सूर्य के समान है। दिव्य बालक होने के नाते ये सब उपयुक्त उपमा दिव्य बालक होने के नाते ये सब उपयुक्त उपमाएं हैं। गोपाल चंद्र श्री बलदेव जी की जय। रोहिणी देवी के प्रिय पुत्र की जय। गोकुल से जाते समय हम खिले फूले से लदे एक वृक्ष से गुजरे। प्रातःकालीन सूर्य किरण हमारे शीरों को चूम रही थी। अब हम गोकुल से 1 किलोमीटर दूर स्थित रमन नदी की ओर जा रहे हैं। रमन नदी का अर्थ है रमणीय तथा आनंद प्रदान करने वाली रेती। कृष्ण बलराम यहाँ अनेक क्रीड़ाएं का आनंद लिया करते थे। यहाँ स्थित एक मंदिर में अनेक साधु निवास करते थे। मंदिर में एक बड़ी गौशाला भी थी। श्री विग्रह के दर्शन करने के पश्चात हम कृष्ण बलराम के चरण कमलों से स्पर्श हुए यहाँ की कोमल रेती में लौटने लगे। कुछ भक्त खेल खेल में एक दूसरे को सिरों पर रेती डालने लगे। परिक्रमा पर मैं अक्सर वैष्णवियों से कहता हूँ कि वे इस रेती को दुकानों पर मिलने वाली कॉस्मेटिक पाउडर के स्थान पर उपयोग कर सकती है। इस पवित्र ब्रज धूलि का विज्ञापन करने के लिए अनेक बातें कही जा सकती है। यह धूल अत्यंत कोमल है। आप इसे घर ले जाकर अपने चेहरों पर लगा सकते हैं। अपने शरीर के साथ अपने आत्मा को भी सुंदर बनाए। अपने
अन्य अपने अपने अन्य सब पाउडर आदि फेंक दें और केवल इसे अपनाएं, क्योंकि गोपियां भी यही पाउडर लगाया करती थी। हनुमत प्रेक्षक स्वामी विनोद में कहते हैं कि वे हमसे सहमत है। वे कहते हैं कि परिक्रमा के आरंभिक दिनों में स्त्रियां अपना मेकअप बनाए रखने का प्रयास करती है, परंतु कुछ दिन बाद जाने के बाद उसे बनाए रखना कठिन होने लगता है, तब वे इसे छोड़ देती है। महाराज आगे कहते हैं, जब वे इसे छोड़कर उसकी बजाय अपने शरीर पर ब्रजधूल लगाती है, तो वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों जैसे दिखाई देते हैं। हम प्रातःकालीन कथा के लिए यहाँ रुके और इस कथा के महान इस कथा में हमने भगवान के बाल्य लीलाओं सुनी। इनमें से कुछ का मैं ऊपर वर्णन कर चुका हूँ। कथा से पहले मैंने अपने वैष्णव भजन पुस्तिका से एक गीत गाया, कृष्ण जन का नाम है, गोकुल जन का धाम है। कथा के पश्चात हमने ही स्वादिष्ट नाश्ता किया। भक्तगण पंक्तिबद्ध बैठ गए और उनकी पतलों पर सुगंधित चावल, दाल, पूरी, सब्जी और सलाद परोसा गया। भगवान का महाप्रसाद पाने से पहले हमने प्रसन्न हो प्रसाद प्रार्थना गाई। प्रसाद के पश्चात हमने अपने हाथ धोए, पानी की अपनी बोतलें भरी और पुनः सड़क पर चल पड़े। हमारा मन उल्लसित तथा पैर मानो हल्के हो गए। कदाचित ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक उपलब्धि का अनुभव कर रहे हैं। हम शीघ्र ही परिक्रमा जो पूरी करने वाले हैं। रावल यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हम व्यस्त मथुरा गोकुल मार्ग पर चलने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें वाहनों के तेज बजते भूपों तथा उनसे निकलते काले धुएं का पुनः सामना करना पड़ रहा है। मैं राघव पंडित के साथ नरोत्तम दास ठाकुर तथा श्रीनिवास आचार्य द्वारा गई की गई परिक्रमा पर विचार करने लगा। वह इस यात्रा के कितने भिन्न रही होगी। लगभग दोपहर के समय हम अपने चिर प्रतीक्षित गंतव्य राहुल पहुंचे। रावल पूर्व काल में मुख्य रावली के नाम से विख्यात रावल श्रीमती राधा रानी की दिव्य प्रकट स्थली है। श्री श्रीनिवास रावल को देखो, जहाँ महाराज वृषभानु आनंद पूर्वक निवास करते थे। यही श्री राधिका प्रकट हुई और उनके दिव्य प्रकट से यह संपूर्ण जगत हर्षोल्लास से भर उठा। भक्ति रत्नाकर मुख्य रावल मुख्य रावली नगरी में कीर्तिदा देवी की गर्भ रूपी खान से श्रीमती राधा रानी रूपी बहुमूल्य मणि ने जन्म लिया। समस्त देवता ऋषि गण तथा मानव आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि जब मैं गोपियों तथा सुरभि गायों से युक्त महाराज वृषभानु के नगरी मुख्य रावली में प्रवेश करूं, तो मैं दिव्य आनंद एवं प्रेम की प्रचंड बाढ़ में डूब जाऊं। श्री ब्रजविलास तक रावल का प्रमुख लाडली लाल मंदिर एक अत्यंत रमणीय एकांत स्थान में स्थित है। यहाँ प्रमुख मार्ग से 1 किलोमीटर दूर तथा यमुना के निकट है। हमने प्रमुख मार्ग से बाएं मुड़कर एक संकरा मार्ग लिया और ऊंची घासों, खेतों तथा उनके कंटीले स्थानों को पार करके रावल पहुंचे। विशेष दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ मूल्य चुकाना ही पड़ता है। श्री लाडली लाल के दर्शन मनोहारी है। श्री मूर्तियां सामान्य मूर्तियां से छोटी अतः गोलमुखी है। उनकी प्रेम भरी मुस्कान और करुणामय दृष्टि हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। कुछ ही समय पूर्व मंदिर में श्रीमती राधा रानी के बाल राधा रूप में एक मूर्ति स्थापित की गई है। उसका रूप और मुद्रा प्रचलित लड्डू गोपाल जैसे और न जाने वाले लोग न जाने वाले लोग भूल से उन्हें लड्डू गोपाल ही मान बैठेंगे। परिक्रमा भक्त दान देने के लिए अलग अलग से रखी धनराशि से मतलब में से कुछ अंतिम नोट सिक्का निकाले डालकर दान पेटी में डालने लगे। तब हम मंदिर के ही निकट डाले गए अपने पड़ाव की ओर चल पड़े। अपने खेमों में पहुंचकर अपने अपना सामान संभाला और कुछ देर विश्राम किया। दोपहर बाद हम पुनः लाडली लाल मंदिर के निकट एक छोटे उद्यान में श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्राकट्य एवं उनकी महिमाओं का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए। सामान्य दिनों की अपेक्षा आज हमारे दोपहर का प्रसाद थोड़ी देर से हुआ। हर वर्ष की बात है, हर वर्ष भी रावल में परिक्रमा भक्तों के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। कथा के पश्चात प्रसाद से भरे ट्रक की प्रतीक्षा करते हुए भक्त परस्पर संग का लाभ लेने लगे। कुछ भक्तों ने परिक्रमा को अंतिम संध्या पर अच्छे वस्त्र पहने। उन्होंने अपने नए नेत्रों से फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। सॉरी उन्होंने अपने नए मित्रों से फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और परस्पर अपने अनुभव एवं साक्षात्कार साझे। फल इस समय तक हमारे परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी और अब हम सब अपने अपने स्थानों पर लौटने लगेंगे, परंतु 1 महीने भक्तों को
इतना निकट संग करने के बाद कोई भी अलग नहीं होना चाहता। वे एक दूसरे के अभाव का अनुभव करने करेंगे। इस प्रकार पूरा वातावरण परस्पर प्रेम एवं प्रशंसा की भावनाओं से ओतप्रोत है। अंततः हमारे प्रसाद का ट्रक आ पहुंचा और भक्तों को पंक्ति में बैठाकर उनके सामने पतले बिछा दी गई। प्रसाद ऐसा है कि कोई भी निराश नहीं हो सकता। आज प्रसाद में अनेक व्यंजन से, इसलिए वितरण के लिए अधिक सेवकों की आवश्यकता है। कुछ परिक्रमा भक्त प्रसन्नता पूर्वक अपने साथियों की सेवा के लिए तैयार हो गए और पंक्तियों के बीच तेजी से चलते हुए पास्ता, चाइनीज नूडल्स, अंकुरित सलाद, रायता, पनीर एवं अन्य सब्जियां, कोफ्ता, चावल, पूरी, विभिन्न प्रकार की रोटियां और सबसे अंत में स्वादिष्ट खीर। सब भक्त प्रसन्नचित्त मुस्कुराते देख रहे हैं। हमारे एक भारतीय यात्री ने कहा, कुछ ऐसे व्यंजन रहे जो मैंने अपने जीवन में पहली बार परिक्रमा पर खाई। परिक्रमा पर आने से पहले मैंने कभी चाइनीज नूडल्स या पास्ता नहीं खाया था। आकाश में स्थित लगभग पूर्ण चंद्रमा हमें परिक्रमा की पहली संध्या का स्मरण दिला रहा है। उस समय भी चंद्रमा पूरा था। सायं 6:30 बजे हम संध्या आरती के लिए एकत्र हुए। संग बजा, पुजारी ने घंटी बजाई और श्री श्री निताई गौर सुंदर के चरण कमलों पर धूप अर्पित करने लगा। परिक्रमा पर यह हमारी अंतिम संध्या आरती है। हमारे हृदय आनंद और शोक के मिश्रित भावना से भरे हैं। करताल और मुदंग के ताल पर भक्तगण नाचने लगे और धीरे धीरे रात्रि पूरे जगत को अपने भाव में समेटने लगे। संध्या आरती के बाद हमने दामोदर अष्टकम गाया और कृतज्ञता पूर्वक भगवान को दीप अर्पित किया। शाश्वत ज्ञान और आनंद के मूर्तिमान स्वरूप परम भगवान, जिनके कुंडल इधर उधर हिले डुल रहे हैं, जो गोकुल में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, जो माता यशोदा द्वारा मथी जा रही दही के बर्तन को तोड़ने और माखन चुराने के दंड के वचन के लिए उखल से कूद कर तेजी से दौड़ जाते हैं, किंतु अंततः यशोदा द्वारा अधिक तेजी से दौड़कर पकड़ जाते हैं। तो तेजी से दौड़कर पकड़ जाते हैं। अनंत लीला करने वाले श्री भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। आज उखल बंधन स्थान की यात्रा करके हमें अत्युत्तम मुनि की इस सुंदर स्तुति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिला। यह ब्रजमंडल परिक्रमा का जादू है। अब हम श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो कुछ सुनते हैं, उससे जुड़े स्थान को मन में देख भी सकते हैं। कदाचित यहाँ जाकर हमने अनजान में उसी धूल का स्पर्श अथवा अपनी सांसों से भीतर लिया है, जो माता सुदत्ता कृष्ण के पीछे दौड़ते समय उनके चरण कमलों की तरह उठी थी। वैसे हम संसार में कहीं भी रहे, हमें कृष्ण के कीर्तन था एवं भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से हम इस अद्भुत स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम गंभीरता पूर्वक इन कार्यों को करते हैं तो हमारा श्रवण अधिकाधिक गहन होता जाएगा, इतना गहन कि हमारे चित्त बारंबार ब्रज में लौटने के लिए उत्कंठित होने लगेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। ब्रजमंडल दर्शन की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। श्री श्री कार्तिक दामोदर मास की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।